जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि फाल्गुन मास के अंतिम प्रदोष की चर्चा। ये प्रदोष कब का है, तो मैं इसकी महिमा, प्रदोष व्रत कथा, ये सब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यह जो प्रदोष है वह 28 फरवरी को नहीं है, क्योंकि 28 फरवरी को द्वादशी है। प्रदोष 1 मार्च का है। अभी मैं इसके टाइमिंग्स भी आपको निवेदन करूंगा। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो 1 मार्च को है। इसकी पूजा का टाइमिंग्स रात्रि को 6:30 बजे से लेकर के लगभग 8:45 बजे तक का इसका टाइम जाता है। हाँ, 8:50-52 तक का टाइम है प्रदोष का टाइम। इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती को यह व्रत समर्पित किया जाता है और संध्या के समय में इसकी पूजा होती है। तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख संपदा बढ़ती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, आरोग्यता मिलती है, बेटियों के लिए अच्छा घर वर मिलता है और विवाहित नारी इस व्रत को करती है तो इससे उसके पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष की। जन्म पत्री का हर कुयोग सुयोग में बदल जाता है, इतना बड़ा महत्व इस व्रत का है। तो इसमें 11 साल करें, 7 साल करें, 5 साल करें, 3 साल करें, जितना आपसे बन सकता है उतना कीजिए, लेकिन बाद में इसका उद्यापन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने प्रदोष व्रत का टाइमिंग्स, प्रदोष व्रत कब का है, ये मैंने आपको बताया। अब आइए मैं प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की अद्भुत कथा मैं आपको सुना दूं, जिसको सुन करके जीवन दिन दुना रात्रि चौगुने के रूप में खिल जाए। तो आप सुन लीजिएगा। एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परात्परम निश्चनेति विज्ञातम अस्माभिः कृपया तव। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। ये सूत जी महाराज सौनक ऋषि सूत जी महाराज को ये बात कहते हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामान नृता नितम तेपी सोइद्यंत नेनवई। जिसने अपने जीवन में खूब अपराध कर लिया है, अनजान में अपराध किया, इस कथा के श्रवण मात्र से उसके भी पाप जल करके राख हो जाते। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। बहुत पुरानी बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र और शराब बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था, संध्या स्नान कभी करता नहीं था, अपने कर्मों से भ्रष्ट था, वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। देवराज थे ख्यातो विश्वस्तः जनवंचका। ये आप सुन लीजिएगा। उधर रहता था श्री प्रयाग के आसपास। वीडियो में प्रयागराज की भी तस्वीरें देख लीजिएगा एक बार। आप त्रिवेणी के संगम का भी आप जरूर दर्शन कर लें, वट वृक्ष का भी आप दर्शन करें, वेणी माधव भगवान का आप दर्शन करें। प्रयाग से जुड़ी हुई यह प्रदोष की कथा है और मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप जरूर सुनिएगा। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यदि आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो 1 लोटे में जल, गंगा जल, काले तिल और बेल पत्र डालकर महादेव के ऊपर चढ़ाना न भूलें। हो सके तो आप सिंगाड़े की लपसी का भोग भी भगवान शंकर जी को लगाएं। ठीक है। सब विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राश्चाप तथा परान। कहते हैं कि चारों वर्णों का एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं था जिसको इसने न ठगा हो। प्रदोष व्रत की कथा बड़ी अद्भुत है। एक दही कतड़ागे च स्नातुम या तो महीश्वर। एक दिन की बात थी, ये किसी सरोवर पर पहुंचा तो वहाँ इसने एक वैश्या शोभावती नाम दृष्टवा तत्रात विबला। वहाँ एक शोभावती नाम की वैश्या को देखा। शुभशम धनम विप्रम ज्ञात्वा इष्टात् सुंदरी। इसने उसे धन का प्रलोभन दिया, कहा तू मेरी पत्नी बन जा, मैं बहुत बड़ा धन आप तुम्हें दे दूंगा। तो श्रियम कर्तुम सताम मैंने पतिम कर्तु च। तथा उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना चाहा। उस वैश्या ने उसे अपना पति बना करके उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों कामवश होकर के कुकर्म करने लगे। बैठना, सोना, खाना पीना सब अपने साथ में ही इनका होने लगा। अपने माता पिता तथा पत्नी को बार बार रोकने पर भी पाप कृत में संलग्न हुए ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता। एक दिन उसने रात्रि में इस दुष्ट व्यक्ति ने अपने सोते हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। एक देश्यार वृषाद रात्रु मातरम पितरम बधूम प्रक्षुप्ताम निवधीत दुष्टो धनम तेषाम तदाहरत। मार डाला उनको। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी पुरुष ने अपना और पिता आदि का सारा धनुष वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करता। एक पात्र सदा भोक्ति सवैश्या ब्राह्मणादम। देवराज
एक दिन की बात थी। क्या हुआ, शिवालयम ददर्शाशु तत्र साधु जनाव्रतम। एक दिन वह घूमता हुआ श्री प्रयागराज की तरफ चला गया। वहाँ एक शिवालय उसने देखा, वहाँ साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बीमार हो गया। तो उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे और वह प्रदोष की महिमा का गायन कर रहे थे। स्तत्वा तत्र च विप्रशौ जोनाति प्रपीड़ितः। लिखा है कि ज्वर में पड़ा हुआ वह व्यक्ति उस ब्राह्मण देवता के मुख से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा था। कहते हैं देवराजस मासांते ज्वरेणा पीड़ितो मृता। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहाँ आ गए। लिखा है तावत शिव गणा शुभ्रास्त शूला चिंत पाणया। उनके गौर अंग कपूर समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहा था, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे। रुद्राक्ष की मालाएं शरीर के ऊपर शोभा बढ़ा रही थी। रुद्राक्ष की महिमा मैंने आपको बहुत बार सुनाई है। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराज तम श्रुत्वा स्वालयाद बहिरागमता। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मगिराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और उन्होंने भय के कारण भगवान शिव और उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थ होकर वह शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर महादेव शंकर जी को सौंप दिया। ददू शिवाय शाम्भाय तम दयावार रासे। तो कहते हैं कि भगवान ने उसको अपना गढ़ बना लिया। तो यहाँ मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान महादेव इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। इसने धोखे से कथा सुन ली शिव महापुराण की, धोखे से इसने प्रदोष महिमा की कथा सुन ली, जिससे इसका उद्धार आत्म कल्याण हो गया। जो जानकर भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको भगवान महादेव के हृदय में जगह मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने यह प्रदोष का सुना। 1 मार्च को प्रदोष का व्रत आप कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा और भगवान महादेव की खुशी प्रसन्नता से जन्म पत्री का हर दोष दूर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। भगवान के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।